ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हटो 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 हटो। नमः ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमः नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं सर्वसती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जय जयमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतं सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम उत्तमय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भक्ति भक्ति भगवती भगवती नैष्टिके। नैष्टिके। अवतारा हि संख्यया अवताराहि अवतारा हि असंख्या हरे सत्त निधे द्विजा हरे हरे सत्यनिधे द्विजा। यथा विदासी न कुल्या यथा यथा विदासीन विलासिना कुल्या कुल्या सरसशु सहस्रसा। सरससु सरसस्वी सहस्रशः सहस्रशः। पढ़िए। अवतारा हि असंख्या अवतारा हि असंख्या हरे सत्त निधे दीजा हरे सत्यनिधे द्विजा। यथा विदासीनि कुल्या यथा यथा विलासिनी कुल्या सरससु सहस्रशः सरसस्वी सहस्र। हरे कृष्ण। अवतारा हि असंख्याय अवतारा हि असंख्या हरे सत्वनिधे द्विजा। हरे सत्त निधे दीजा यथा विद्यासिनः कुल्या यथा अविद्यासीन कुल्या यथा सरससयु सहस्रश। सरससु सहस्रशः। हरे कृष्ण। एम प्रभु जी पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अवतारा ही संख्या अवतारा हि अवतारा हि असंख्या हरे सत्य निधे द्विजा हर हरे हरे सत्त सत्वनिधे निधे द्विजा। यथा विदासीन कुल्या यथा यथा विदासीनः अविदासीन कुल्या कुल्या सरसस्यु सहस्रशा सरससु सरसस्वी सहस्रश। सहस्रशः। हरे तो कृष्ण। आज का हमारा श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक नंबर 26। तो ये कथा हो रहा है नैमिषारण्य के तट पर।
सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को 88,000 ऋषि मुनियों को यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की कथा का डिस्कशन हो रहा है। और यहाँ पे भगवान के जितने सारे अवतार है सभी अवतारों के विषय में सुनने के लिए वो सभी उपस्थित हुए। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी अपना कंक्लूजन दे रहा है, अपना निष्कर्ष, हे ब्राह्मणों मतलब हे शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि मैंने भगवान का ओनली 22 अवतार यहाँ पे उल्लेख, हम लोग जो इतना दिन तक जो श्रवण किए, इतने इससे पहले जैसे कल की अवतार था जो भविष्य में आएगा, इससे पहले आपका भगवान के बुद्ध अवतार था, बुद्ध अवतार से पहले भगवान के अंजना पुत्र बुद्ध अवतार, इसके बाद इससे पहले हमारा भगवान कृष्ण और बलराम अवतार थे, इससे पहले भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे, इससे पहले पराशर मुनि के पुत्र श्रील व्यासदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, व्यासदेव के रूप में पराशर के पुत्र। इसके बाद भृगुपति के रूप में अर्थात परशुराम के रूप में भगवान प्रकट हुए थे और 21 बार क्षत्रियों को संहार किया। इससे पहले वामन देव के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। इससे पहले 14 अवतार में भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। इसके पहले धनंतरी के रूप में, फिर मोहिनी रूप, फिर आपका 11 अवतार में भगवान कच्छप रूप में प्रकट हुए थे, मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। इससे पहले भगवान चाक्षुष मनु के युग के मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। उससे पहले भगवान बराह नहीं पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए थे और पृथ्वी को बहुत ही अत्यंत सुंदर और आकर्षक बना दिए थे। उससे पहले भगवान राजा ऋषभ, हाँ, महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए थे। उससे पहले भगवान प्रजापति रुचि, 7वें अवतार प्रजापति रुचि तो उनकी पत्नी पुत्र यज्ञ के रूप में प्रकट हुए थे, यज्ञ। उससे पहले भगवान अनुसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ में पुत्र मतलब अत्रि मुनि के पुत्र थे। वो कौन? आपका षष्ठमेत्र वत्तम वृत्तम मानवीक्षण प्रहलाद देवी ऊंची मानव। अनुसुईया की प्रार्थना दत्तात्रेय ना, दत्तात्रेय, हाँ, भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए थे। उससे पहले भगवान कपिल देव के रूप में कपिल, उससे पहले भगवान नर नारायण भगवान नारद के रूप में प्रकट हुए थे। उससे पहले भगवान बराहदेव के रूप में प्रकट हुए थे और सबसे पहले प्रकट हुआ था 4 कुमार, चतुष्कुमार। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भगवान के इतने सारे अवतार हैं। इस समस्त अवतारों में यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों सूत गोस्वामी क्या बोल रहे कि हे ब्राह्मण, ये अवतार असंख्य है, इस सृष्टि में असंख्य अवतार। क्या अवतार के हे ब्राह्मण मतलब हे शौनक आदि ऋषियों, 88,000 ऋषि मुनियों को बता रहे कि भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। हम लोग पर्वत श्रृंखला में देखते कि अक्षय जल पर मतलब अनंत काल से कितने सारे पानी अभी भी झरना में कहाँ से वो पानी आ रहा है? अक्षय जल स्रोत और उनसे निकलने वाले असंख्य झरने। अगर हम लोग कभी गिनती करेंगे, मान लीजिए जो कभी गए हैं गोमुख
या जमुनेत्री या गंगोत्री, तो जहां से गंगा आई है, तो वहां पे जो 5 साल पहले गए थे वही जल गिर रहे हैं, अभी भी जाके देख रहे हैं, अभी भी गिर रहे हैं। तो जल कहाँ से आ रहे हैं बाबा? उतना अगर काउंट किया जाए, 5 साल पहले वो गए थे, तो एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 को फिर 5 साल में भाग करो, तो कितना दिन, कितना जल प्रपात, मतलब कितना जल बह चुके हैं। उसी प्रकार यहाँ पे शौनक आदि ऋषियों को शुद्ध गोस्वामी उदाहरण दे रहे भगवान की लीला के विषय में, कि भगवान के जो अवतार है सेम वैसा ही है। कितना अवतार हुए इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर देखिए श्रील प्रभुपाद कैसे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूचना पूर्ण नहीं है, मतलब कि यही सब कुछ नहीं है, यह केवल समस्त अवतारों का सिर्फ आंशिक झलक मात्र एक अवतार है। यथा हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सक्सेन, धर्म सेतु, सुदामा, जोगेश्वर, सुदामा नहीं सुदामा, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। तो श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी की जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज जो यहाँ पर जो लीला प्रकट की है, प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना, प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को क्या प्रार्थना किए? नंद किशोरी माता जी, विश्वनाथ प्रभु की, हे प्रभु, जितने इस जल मतलब इस सृष्टि में जितने सारे प्राणी हैं, जितने सारे प्राणी हैं, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, मछली, मेढक, सांप, कछुआ, कानखुजरा, जितने सारे हैं, भगवान हर प्रजाति में प्रकट होकर अपनी लीला करते। इसका अर्थ कि भगवान का सिर्फ मत्स्य अवतार, बड़ा अवतार, सुअर, मछली, कछुआ ही नहीं, भगवान के बहुत सारे अवतार है, मच्छर भी है, चींटी अवतार है भगवान का कानखुजरा अवतार है, बहुत सारे सब अवतार है। यहाँ पर कौन बोल रहा है? हमारे महाजन प्रहलाद महाराज। और भक्त की वाणी कभी मिथ्या नहीं होता। भक्तगण जो भी बोलते हैं वो पत्थर की लकीर है, शास्त्रों के आधार पर बोलते हैं। वो लोग अपने मन गढ़ंत मनोकल्पना कुछ बात नहीं बोलते। तो प्रहलाद महाराज ये चीज नृसिंहदेव को बोले हैं। तो इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार अवतरित होते हैं। हर युग में कुछ कुछ नीड होता है, एक आवश्यकता होते हैं। हर युग में एक विशेष, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखे सहस्त्र अर्जुन, जैसे हम लोग देखे कि भगवान सहस्त्र मतलब परशुराम के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान परशुराम के रूप में क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि परिस्थिति ऐसा था, सहस्त्र अर्जुन के अत्याचार, वो इस तरह का अत्याचार कि उनको लाठी का भूत, लात का भूत बातों से नहीं मानता, उसको लात चाहिए। उसको तो कितना समझाया, परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि ने कितना समझाया, अंत में अपना जीवन तक दे दिया, लेकिन फिर भी सहस्त्रार्जुन समझे नहीं। इसीलिए तो भगवान अवतार लिए परशुराम के रूप में। परशुराम के रूप में अवतीर्ण लेकर क्या किया? सहस्त्रार्जुन को मारा। 21 पीढ़ी जो है आपका 21 बार क्षत्रियों को संहार किया। तो भगवान ऐसे विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार अवतरित होते हैं। तो कलियुग में प्रहलाद महाराज आगे क्या बोले कि कलियुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए। कि कलियुग में भगवान का यह अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग में आए, इसका उल्लेख प्रहलाद महाराज सत्ययुग में ही कर चुके थे। और भागवत, श्रीमद् भागवतम, पुराण, इतिहास
उपनिषद, विभिन्न शास्त्रों के कई स्थल में चैतन्य महाप्रभु के रूप का, भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुए हैं। यथा राम, नृसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि। लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं, अपितु अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत है जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता। यहाँ पर हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहा है कि भगवान असंख्य अवतार, बहुत सारे असंख्य अवतार है, नॉट ओनली 24, नॉट ओनली 22, भगवान के अनंत अवतार है, अक्षय स्रोत है जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सत्तावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुए हैं प्राय पूर्णांश है। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे, महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के संख्या अवतार उसी तरह निरंतर होते रहते जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता है। हाँ, हम लोग देखते हैं, इसका उदाहरण, इससे बढ़कर कुछ उदाहरण हो ही नहीं सकता। जल प्रपातों से असंख्य जल बहता है। कब से गंगा प्रवाहित हो रही है, कब भगीरथ लाया इस संसार में गंगा को, तब से अभी तक गंगा निरंतर प्रभावित हो रही है। उसी प्रकार भगवान के जो अवतार है ना, भगवान के अवतार भी उसी तरह कंटिन्यू एवरी टाइम हो रहा है। इसीलिए तो भगवान की लीला को नित्य लीला कहा गया। नित्य लीला का अर्थ क्या है? जैसे हम लोग कुछ नोवेल पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति का काल्पनिक लिखा हुआ ग्रंथ, उसमें मजा नहीं आएगा, पर पहले पहले जो लिखा एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरा बार पढ़ने को मन नहीं करेगा। कितना सारा मूवी बनता है, शोले बनता है, अमर अकबर अंथनी बनता है, कितना कुछ बनता है, लेकिन आजकल कौन देखता है? परमजीत प्रभु देखते हैं आजकल? देखते हैं वो सब जो पहले देखे थे थिएटर में जाके? देखते हैं? नहीं। लेकिन हम लोग ये, वो तो ज्यादा पुराना नहीं है, मान लीजिए 50 साल पहले का है, 50 साल भी नहीं, 30 साल पहले का है। अच्छा चलिए 50 साल का। और ये प्रहलाद महाराज की लीला कब से है? भागवतम की लीला कब से है? 5,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, करोड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों सुन रहे हैं? जबकि वो ओनली 30 साल 40 साल हुआ मूवी बन के, फिर भी हम लोग उसे क्यों नहीं देख रहे? यही अंतर होता है आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक जो होता है ना, वो नित्य लीला होता रहता है, इसीलिए उसको मजा आता है सुनने में, अर्थात आनंद आता है सुनने। जबकि भौतिक चीज कोई मनोकल्पना से बना गया का, एक राइटर ने उसका गान को लिखा, फिर फिल्म का कैसे मूवी प्रोड्यूसन किया, शूटिंग किया, तैयार हो गया, नया में बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद 2 दिन बाद वो पुराना बन जाता है। लेकिन कृष्ण की लीला, भगवान की लीला अनंत कोटि, मतलब कब से चल रहा है, लेकिन फिर भी भक्तगण आनंद लेते हैं। तो यही होता है आध्यात्मिक और भौतिक। क्योंकि आनंद इसलिए लेते हैं, भगवान की लीला इसीलिए आनंद होता है क्योंकि भगवान की लीला नित्य लीला है। ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए एक बार नृसिंहदेव प्रकट हुआ और अभी नृसिंहदेव नहीं है, नहीं, अभी भी किसी जगह प्रहलाद महाराज अपने पिता के द्वारा सताया है, तो वहां भी अभी भगवान नृसिंहदेव प्रकट होंगे। कहीं पर समुद्र मंथन की लीला चल रही है किसी ब्रह्मांड में, कहीं पर किसी ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण को नंद यशोदा माता डंडा लेकर दौड़ा रहे हैं, रुको मिट्टी खा रहे तुमको दिखाते हैं। कहीं पर कृष्ण हा करके दिखा रहे मुंह, वहां पे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को देख रहे। कहीं पर द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा है, वहां पे कृष्णा के साड़ी प्रदान कर रहे हैं। कहीं पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन पूरा 64 करोड़ जनसंख्या को मार रहे हैं। कहीं पर लक्ष्मण शक्तिशैल में गिर गए, हनुमान पहाड़ लाने के लिए
गंधमादन पर्वत गए, वहां पे पहाड़ का औषधि लेकर आएंगे। और अब कहीं पर भरत उसको हनुमान को मार दिया और भरत हनुमान नीचे गिर गए। कहीं पर एक ही जांप में अंगद चला गया हम रावण के पास, कहीं पर ताड़का का वध हो रहा है, कहीं पर अहल्या का उद्धार हो रहा है। तो भगवान की ये जो लीला है ये कोई एक बार घटित नहीं होते, ये भगवान की लीला अनंत अनंत काल से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसीलिए तो वैष्णवाचार्यों का कहना है कि श्लोक क्या है उस दिन जो क्लास में होते हैं हाँ, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार अद्यापि नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार। मतलब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान के जितने सारे अवतार है सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, सभी अपना अपना लीला कंटिन्यूशन कर रहा है। ऐसा नहीं कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। यद्यपि हमारे लिए दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, लेकिन सूर्य अनंत काल से जल रहा है। उसी प्रकार भगवान अपनी लीलाएं कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तो हमारी खुद की कमजोरी है कि हम लोग भारत में है, इसीलिए अभी रात हो गया, अमेरिकन के लिए अभी दिन हो गया। तो ये हमारी कमजोरी है। सूर्य तो अपने आप में अपनी लीला चलाए जा रहे हैं। उसी प्रकार भगवान की जो लीला है, ऐसा नहीं कि भगवान 5 आए थे और आने के बाद भगवान पता नहीं कहाँ चले गए, अभी हो सकता थोड़ा रेस्ट ले रहे, शूटिंग करने के बाद थक गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान का, कृष्ण का लीला चल रहा है, अपना लीला। विष्णु का अपना लीला चल रहा है, भगवान परशुराम का अपना लीला चल रहा है, सबका अपना अपना लीला चल रहा है। किसी जगह में प्रभुपाद इसको इस्टेब्लिश किया है, कहीं पर हिप्पी को हिप्पी बना रहे हैं, कहीं पर प्रभुपाद टी और मी का बात चल रहा है, अपनी पत्नी को बोल रहा है आपको टी प्यारी है या चाय, मत चाय या मुझे। तो प्रभुपाद हम पे घर छोड़ रहा है, क्योंकि ये सब भगवान के पार्षद है ना, नित्य पार्षद अपनी नित्य लीला करते हैं भगवान के साथ। क्योंकि जहां पे चैतन्य महाप्रभु बोल के गए कि पृथ्वीते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, तो इसको पूरा कौन करेगा? पूरा तो प्रभुपाद को करना पड़ेगा। इसीलिए महाप्रभु के जाने के बाद प्रभुपाद आएगा, फिर प्रभुपाद चले जाने के बाद गुरु वर्ग लोग आएंगे, और उसके बाद हम लोग प्रभुपाद का और महाप्रभु का लीला का आनंद लेंगे। निताय गुण मणि अमर, निताय गुण मणि आनिया प्रेमेर बन्ना भाषाएं लो बनी, हम लोग आनंद लेंगे। तो ये कुछ भगवान की अलौकिक लीला है जो अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान कंटिन्यू करते हैं। खुद तो लीला करते हैं और उसके बाद कुछ अवशेष छोड़ देते हैं ताकि भक्तों को पूरा करने देते हैं, जैसे हम लोग अभी पूरा कर रहे हैं भगवान की लीला, निताई गुण मोनी अमर। उसके बाद हम लोग जब चले जाएंगे तो हमारे जो आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन, वो हम उनकी नजर में हम लोग एक आदर्श, एक आइडियल कि हाँ जगन्नाथ प्रभु बोल के एक था, विश्वनाथ प्रभु बोल के एक व्यक्ति था जो बहुत कृष्ण के सुंदर भक्त है, नंद किशोरी माता जी मेरी नानी माँ थी, वो भी इस तरह रोज भागवत कथा सुनती थी। हाँ, पीएम सिंह प्रभु जी मेरा दादू का दादू था, वो बहुत कृष्ण भक्त थे, वो इस तरह भागवत कथा सुनते सुनते अपने शरीर को त्याग दिया। जस्ट एग्जाम्पल। मतलब हमारे जो आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन, वो लोग ये चीज को सोचेगा, उनकी नजरों में हम लोग आदर्श बनेंगे, आइडियल। तो ये भी भगवान की लीला है, भक्तों के माध्यम से भगवान अपनी लीलाएं करें। तो इस प्रकार हम लोग आज के जो श्लोक है, आज के श्लोक के माध्यम से हम लोग को पता क्या चला, विश्वनाथ प्रभु जी ओवर भी बताएंगे। आज का जो श्लोक है हमारा अवतारी असंख्य, भगवान को भगवान का जो अवतार, हम लोग जो 24, 26, 30 ऐसा गिनती कर रहा हूँ वो नहीं है। भगवान का अवतार का गिनती है ही नहीं। वो ये हर जोनी में, मतलब जितना भी जीव प्राणी है, इसका प्राण है, जिसका प्राण नहीं है, वो सभी
उसका अवतार प्रति मुहूर्त में, एक एक मोमेंट में उसका अवतार हो रहा है। और Yes. जो विशेष विशेष अवतार वो यहाँ वो समझाने के लिए बोल रहे हैं, जो भगवान का महिमा प्रचार के लिए वो विशेष विशेष अवतार का जो लीलाएं है, वो लीलाएं मनुष्य समाज को, मनुष्य को समझा रहा है जो आप लोग ये ऐसा, मतलब भगवान का जो लीला है ऐसा। तो ये बहुत लोग खुद को भगवान समझते हैं ना, बहुत प्राणी भी ऐसा भगवान समझते हैं, तो बहुत मनुष्य भी ऐसा खुद को भगवान समझते हैं। बहुत सारा गुरु भी बन रहे हैं जो ऐसा खुद को भगवान करके प्रचार कर रहे हैं, उसका शिष्य। लेकिन वो गुरु उदय में ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उसका शिष्य लोग ऐसा बोलते हैं कि वो हमारा भगवान है। तो ये भगवान कौन होता है, भगवान क्या है, वो समझाने के लिए भगवान का कुछ कुछ अवतारों का लीलाएं वर्णन किए गए हैं। भगवान का तो ये श्लोक में तो यही है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। हाँ परमजीत प्रभु। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो हमारा सत्र है, मतलब श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम स्कंद के 3य अध्याय का श्लोक नंबर 26, भगवान के असंख्य अवतार, जो अभी हमारे विश्वनाथ प्रभु जी जो कंक्लूजन दिए, इसके माध्यम से हम लोग को पता चला कि भगवान के असंख्य अवतार है, प्रति मुहूर्त भगवान के अवतार होते रहते हैं। तो कल हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे कि भगवान के इतने सारे जो अवतार है उनमें से सबसे बेस्ट मतलब क्या, सबका स्रोत कौन है, वो कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की कथा, आज की हमारी जो श्रीमद् भागवतम की जो कक्षा है, हम लोग यहीं पर विराम देंगे वांछा कल्पतरु करके। तो सभी भक्तगण अनम्यूट होके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि।